जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सईद भट्ट और इस वक्त मौजूद हूं बडियाना में TGS स्कूल में। हम आपको आज ऐसी एक ख़बर देने जा रहे हैं कि लोग कहते थे कि पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो बैरून मुल्क यूरोप, अमेरिका, कनाडा जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी ख़बर हम आपको आज ब्रेक करने वाले हैं कि जर्मन से बच्चा तालीम हासिल करने के लिए पाकिस्तान पहुंच गया और पाकिस्तान के सियालकोट, ज़िला सियालकोट के एक कस्बे में इस वक्त वो यहाँ पर तालीम हासिल कर रहा है। हमारे साथ वो बच्चा भी मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं इस बच्चे से कि वो जर्मन से पाकिस्तान आया और पाकिस्तान आकर वो जिस स्कूल में पढ़ रहा है, हम उन स्कूल के प्रिंसिपल डायरेक्टर भी मौजूद है हमारे साथ, तो बच्चा भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्हाट योर नेम? माय नेम इज अमान। तो ये बताएं, आपको उर्दू भी आती है? हाँ जी। अच्छा, उर्दू में बात कर सकते हैं ना? हाँ जी, थोड़ी थोड़ा थोड़ा। तो आप जर्मन से कब इधर आए हैं? 2 महीने हुए। अच्छा, 2 महीने हो गए? 2 महीने हुए ने। अच्छा, 2 महीने हो गए। आप पंजाबी भी बोलते हो और उर्दू भी बोलते हो? हाँ जी। तो आपका नाम ईमान है? अमान। अमार। फुल नेम बताएं। अच्छा अमान फेलिक्स बिल्ली। अच्छा, तो पहले हम प्रिंसिपल साहब से बात कर रहे हैं। मियाँ दरान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। तो मियाँ साहब, पहले आप हमें थोड़ा सा इस बच्चे के हवाले से थोड़ा बता दें कि ये आपके पास किस तरह आया और अभी कितने माह हो गए इसको यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं? बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। ये बच्चा बेसिकली बिलोंग करता है जर्मन से। इसके फादर पाकिस्तानी हैं और वहाँ जर्मन में होते हैं। ठीक है। तो ये बडियाना के साथ एक गाँव गुन्ना है, वहाँ से हैं और ये वही पैदा हुआ, वही स्कूल्स में पढ़ता था। तो इसके फादर ने ये समझा कि इसको पाकिस्तान भेजा जाए, चूँकि ये पाकिस्तानी बाप का बेटा है, तो यहाँ पे ये पाकिस्तानी कल्चर जो है वो सीखे, पाकिस्तानी ज़बान सीखे। तो जब ये हमारे पास आया था, ना तो इसको पंजाबी आती थी और ना ही इसको उर्दू ज़बान आती थी। इसे सिर्फ जर्मन लैंग्वेज आती थी और इंग्लिश भी नहीं आती? इंग्लिश भी नहीं थी आती। अच्छा, इसे तो सिर्फ मियाँ साहब आपके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी ना, जर्मन तो आपको भी नहीं आती होगा, आपके स्टाफ को भी नहीं आती, तो किस तरह आपने, थोड़ा सा हम इनसे बात करते हैं साथ साथ। जी जी। अच्छा, आप उर्दू बोल लेते हो? हाँ जी। अच्छा, तो उर्दू में ये बताओ कि आपको ये सियालकोट या पाकिस्तान कैसा लगा अभी? अच्छा लग रहा है मेरे सियालकोट। अच्छा, अच्छा लग रहा है। हाँ जी। तो आप सियालकोट के अलावा किधर गए हो? लाहौर गए हो? नहीं, मैं किधर भी नहीं गया, बस शहर बेना है। अच्छा, इधर सियालकोट जाते हो और स्कूल आते हो अभी, तो आपको यहाँ पर खाना कौन सा अच्छा लगता है? बिरयानी। अच्छा, बिरयानी खाते हो? वो भी पाकिस्तानी बिरयानी? मज़े की है? हाँ जी। अच्छा, तो रोज़ाना खाते हो? नहीं। हाँ, कभी कभी? हाँ जी, कभी कभी। तो स्कूल आपको ये TG स्कूल, ये इधर कैसे आप आ गए TGS स्कूल में? पापा ने भेजा इधर। तो स्कूल अच्छा है? हाँ जी। इसका स्टाफ अच्छा है? हाँ जी। तो आपको इधर आके ज़ुबान का को उन्होंने सिखाया आपको? हाँ जी। अच्छा, तो अभी हमें बताओ कि आपको कोई क्या, किस तरह पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में हो, या अभी ज़ुबान आप लैंग्वेज सीख रहे हो? उर्दू। उर्दू। उर्दू? उर्दू इंग्लिश। अच्छा, तो आप इधर फ्रेंड बने हैं, दोस्त आपके हाँ बने? जी। तो ये जो आपके प्रिंसिपल साहब हैं, इनसे मिलते हो? हाँ जी। अच्छे हैं? हाँ जी। क्या इनमें क्या अच्छा अच्छाई आपको नज़र आई, कैसे आपको? प्यार करते हैं। अच्छा, प्यार करते हैं। हाँ जी। तो जर्मन में इस तरह का स्कूल है? हाँ जी। ऐसे का नहीं है, सेम है। सेम ही है? हाँ जी। अभी आपको पाकिस्तान पसंद है या जर्मन पसंद है? इधर पाकिस्तान पसंद है मुझे। इधर ही रहोगे? हाँ जी। ज़बरदस्त, इधर हाथ मिलाओ फिर। हाँ, ज़बरदस्त हो गया, ज़बरदस्त। तो और बताएं कि आप क्या पढ़ के क्या बनना चाहोगे इधर? देखोगे, हाले नहीं पता क्या बनेगा। अच्छा, ले नहीं पता? नहीं। अच्छा, पंजाबी भी मियाँ साहब है? पंजाबी मियाँ साहब तुम थोड़ा दसो जनाब ज़रा। भट्ट साहब ये ज़्यादा टाइम घर में अपने दादा दादी के साथ गुजारता है, तो उस वजह से इसने जो सबसे पहले ज़्यादा इसको ज़ुबान आती है वो पंजाबी है। पंजाबी है। और हम जब इसको पढ़ाना शुरू किया, तो चूँकि हमें जर्मन तो आती नहीं है, तो हमने फिर गूगल ट्रांसलेटर का सहारा लिया। ठीक है। और उसके साथ फिर हमने इसको शुरू किया। इसकी कुछ क्लासेस मैं खुद लेता रहा हूँ, मेरी टीचर्स ने बहुत मेहनत की है। और मज़े की बात यह है कि ये माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। इसने 2 महीने के अंदर उर्दू और इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख ली है। अच्छा। तो अभी मैं चाहूँगा कि इसकी क्लास में भी चलते हैं साथ? जी जी। तो जी साथ प्लीज़। साथ इससे बात भी करते हैं। ईमान इधर आओ ना यार, क्या बात है मान साहब की, मान साहब की क्या बात है जनाब। तो मान साहब से बात भी करते हैं। अच्छा मान साहब, ये बताएं कि आपको
ये किस तरह लग रहा है ये स्कूल का सिलसिला ईमान का, हम आपको साथ साथ बात भी करते चलते हैं। ये अच्छा अमान, हाँ जी। ये देखें नाज़रीन, आपको ऐसा ही लग रहा है गोरा हमारा जो है ना वो इधर इस वक्त मौजूद है हमारे साथ बडियाना में। तो ये आपके इसका चेहरा देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत है। तो आपका तो स्टाइल सेम जर्मन है। हाँ जी। तो पाकिस्तान में आपको जो दूसरे आपके स्टूडेंट हैं वो देख के वो खुश होते होंगे? हाँ जी। नहीं खुश होते? होंदे नहीं। होंदे ने? मजाक तो नहीं करते आपके साथ? नहीं। नहीं। अच्छा, मजाक नहीं करते। तो आपके साथ सारा अच्छा ठीक कर रहे हैं ना सब? तो अभी हम अमार की जो अमान की क्लास है वहाँ पर आपको दिखाते हैं और इससे बात भी करते हैं। इसके जो साथी बच्चे हैं उनसे भी बात करते हैं। ये है आपकी क्लास? ये का अस्सलाम वालेकुम। किधर आप बैठते हैं? इस चेयर पर इधर आ जाए, आ जाए जी, आ जाए जी, आ जाए इधर अपनी चेयर पे बैठ जाए। ये आपकी क्लास? हाँ जी। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं वो बताएं ना जो इधर क्या पढ़ते हैं जो मियाँ साहब। ये आप हमें ईमान हमें जी आप उर्दू रीडिंग करके सिखाए बताएगा। तो जी ईमान ज़रा पढ़ना शुरू कीजिए। बाहर के सरे मौसम बहुत अच्छा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। छुट्टी की दिन था। आली ने अबू से कहा, अबू कहें सैर करने चले हैं। अब्बू ने कहा सैर करने चलते हैं? सैर करने चलते हैं। सारा ने कहा, सारा ने भी कहा जी अबू बहुत मज़ा आएगा। अबू ने कहा मैं तो आज इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ दें यहाँ से। colors meet Jojo is a joker, he is my friend. Jojo has a red cap, he is a yellow shirt, he has blue and green pants, he is orange shoe, he is like these colors. Jojo plays with balls, they are अच्छा ये दोबारा उर्दू में थोड़ा सा बताएं ना। और भी कौन सा? यहाँ से पढ़े, इधर यहाँ से बस इधर पढ़ा था। हाँ जिधर से भी आप पढ़ें जिधर से पढ़ना है। अब्बू ने कहा मैं तो आज आराम करूँगा। आली ज़रूर करने लेक तो अब्बू ने कहा अच्छा शाम को चलेंगे। हज़रत के बाद चाय और कोश खाने का सामान ले कर साहब का बाग में गए। वहाँ की हरी हरी घास पर बारिश के पानी के बुनियों मोतियों की। मियाँ साहब ज़बरदस्त। तो ये तो आप किस तरह आप पढ़ लेते हो? ये तो हमें भी नहीं पढ़नी आ रही, आप किस तरह पढ़ रहे हो? क्या राम ये आपको टीचर ने बताया? हाँ जी। ज़बरदस्त यार। तो आप तो बड़े कमाल के निकले, जर्मन से आगे पाकिस्तान में आप स्कूल में छा गए हैं। इतना ज़बरदस्त उर्दू भी बोल लेते हो, पंजाबी भी बोल लेते हो, जर्मन भी बोल लेते हो। तो जर्मन में आप बताओ हमें, जर्मन में कोई बात करके बताओ। जर्मन क्या नाम है आपका? सामान। तो वालिद का क्या नाम है? वालिद का नाम जर्मन में बताओ। तो जर्मन में रहते थे? हाँ? जर्मन में किस सिटी में रहते थे? लेप्जिग। अच्छा, तो उधर कब इधर आए थे? 2 महीने। नहीं वो जर्मन में बताओ ना। मुझे नहीं पता वो। अच्छा पता नहीं आपको सारा। तो माशाल्लाह जी ये था हमारे साथ। तो मियाँ साहब से बात करते हैं। तो मियाँ साहब माशाल्लाह आपने बड़ा ज़बरदस्त इस बच्चे को लर्निंग भी राइट लिखने का और पढ़ने का सारा बड़ा ज़बरदस्त आपने सिखा दिया बड़ी। तो ये आपके स्कूल पर लोगों का बड़ा अच्छा अतमाद है कि ये पाकिस्तान में, मैंने समझ ज़िला सियालकोट में तो पहला ये देख रहा हूँ ये बच्चा होगा जो इस जर्मन से आके पाकिस्तान में इस तरह पढ़ रहा है। तो क्या करेंगे आपका
बोलेंगे? सर, आपका ये एतमाद का इज़हार किया इन्होंने। बट साहब मैं समझता हूँ कि इसके जो वालिद साहब हैं उसकी पाकिस्तान से मोहब्बत है। यहाँ से बहुत से पाकिस्तानी, आपको पता है कि इनकी ख्वाहिश है कि हमें जर्मन का वीज़ा मिल जाए या बच्चों को स्टडी के लिए वहाँ पे भेजे। तो ये जर्मन नेशनल जो बच्चा है, लेकिन इसके वालिद की ख्वाहिश थी, और ये मैं समझता हूँ कि उनका पाकिस्तान से मोहब्बत जो है हमें नज़र आती है कि उन्होंने अपने बेटे को पाकिस्तान भेजा है कि वहाँ पर जाके पाकिस्तानी कल्चर सीखे, पाकिस्तानी ज़ुबान सीखे और दीन इस्लाम के बारे में सीखे। तो ईमान माशाल्लाह यहाँ पे ज़ोहर की नमाज जमात के साथ होती है। अच्छा, ये नमाज भी पढ़ता है। नमाज पढ़ते हो? हाँ जी, कितनी नमाज़ें पढ़ते हो? 5। 5 नमाज़ें। देख लें जी माशाल्लाह, ये ज़बरदस्त हमारा ये जर्मन से आने वाला ये पाकिस्तानी बच्चा, लेकिन लगता तो मियाँ साहब ये जर्मनी है, इसका जो सारा स्टाइल है वो बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये पाकिस्तानी नहीं आप लगते, तो ये तो हैं। दो तहजीबों का संगम। हाँ, इधर आए जी हमारे साथ अदर साहब भी मौजूद हैं, तो इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। तो आपको किस तरह लगा ये आपकी क्लास में ये? देखिए सर, असल में सदीकी साहब को ये क्रेडिट जाता है कि ये हर चीज़ को ना चैलेंज समझ के कबूल करते हैं। जी। तो ये जर्मन याद बच्चा था, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, डर भी था, खौफ भी था कि पता नहीं इस रंग में ये रंगे या ना रंगे। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 2 तहजीबें हैं। जी। ये यूरोप की तहजीब को लेके यहाँ आया और हमारी तहजीब में ये जम हुआ है ज़बरदस्त। इन बच्चों ये, और ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए कि इस बच्चे को हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है। और ये बच्चे ने तो बिल्कुल भी महसूस ही नहीं किया यहाँ पर कुछ, तो सर की तरफ से भी कुछ बहुत सारे प्रोटोकॉल थे। इस बच्चे के अलावा एक बच्ची मनाहल है जो कि साउथ अफ्रीका से बच्ची यहाँ आई है, उसको बिल्कुल भी उर्दू बोलना नहीं आती थी। अब माशाल्लाह वो लिख भी रही है। इसको भी तो नहीं आती थी ना? जी बिल्कुल, वो भी लिख रही है और ये भी लिख रही है। यानी कि यहाँ पर तकरीबन हर उस्ताद बड़ा अंगेज है, बड़ा मेहनत कर रहा है, और इनफरादी तौर पे बच्चों पे बड़ी जो है ना ये कोशिश की जा रही है। सर तो बैठते भी नहीं हैं तकरीबन। अच्छा, पाकिस्तानी साग खाया आपने? साग? हाँ जी, खाया था। साग कैसा बनता है? उसमें मक्खन डाला था? मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे नहीं पता। तो भिंडी खाई आपने? हाँ जी। आलू? हाँ जी। कद्दू? हाँ जी। कद्दू भी खाया? कद्दू मुझे नहीं पता। कद्दू खाया? कद्दू भी नहीं खाया आप गर्मियों में खाएगा ना? अच्छा, दुआना खाया? दुआना? नहीं। वाटरमेलन? खखड़ी? नहीं। केले? हाँ जी। केला खाया है? केले का पता है? हाँ जी। दुआने का नहीं पता? तरबूज नहीं पता? पता मुझे। तो आज आपको वो भी खिलाएंगे, ठीक है? तो खखड़ी भी खानी है? नहीं। तो क्या क्या और क्या आपको पसंद है पाकिस्तान में खाने में? बिरयानी बस। आज सुबह क्या नाश्ता क्या किया था? कुछ दूध बस पिया। दूध पिया। दोपहर को क्या खाओगे? बिरयानी? नहीं। हाँ। कुछ पकेगा। क्या? कुछ पकेगा। कुछ पकेगा? जो भी पकेगा। जो पकेगा वो खाएगा। ये जनाब माहौल वाला जनाब साडा शहजादा बब्बर शेर जर्मन के पाकिस्तान का जनाब है फखर, क्यों जी मियाँ साहब? बिल्कुल बिल्कुल सर। कि पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। हंस के नहीं यार, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जर्मन में आप जो जर्मन देखने वाले हैं उनको क्या पैगाम दोगे कि पाकिस्तान के बारे में जर्मन में बताओ। जर्मन में बता। हाँ, पाकिस्तान आपको कैसा लगा है? सही लगा। सही लगा? हाँ जी। इधर कोई डर तो नहीं है? नहीं। अच्छा, लोग भी अच्छे हैं? हाँ जी। अच्छा, प्यार करते हैं? हाँ जी। तो ज़बरदस्त। तो ये हमारा जर्मन बेटा जनाब पाकिस्तान। मियाँ साहब आप आखिर में क्या कहेंगे देखने वालों को? मैं बस दुनिया को यही पैगाम देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में जो है टीचर्स और एजुकेशन सिस्टम इस तरह से है कि हम दुनिया के किसी भी मुल्क को अपना कल्चर, अपनी तहज़ीब, अपनी लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, और हम लोग पढ़ा रहे हैं जी। ऐसा ही है? हाँ जी। ये स्कूल अच्छा है ना आपका? हाँ जी, बहुत अच्छा है। इधर पढ़ोगे बड़े हो के क्या बनोगे? अल्लाह नहीं पता क्या। अल्लाह नहीं पता कि कितों पता लगना है जहाँ सानू भी दस छड़ो कि यह जड़े तेरे दोस्त ने इन्हों का दोस्त केड़ा है? अभी कोई दोस्त बनाया इधर कि नहीं? टीचर कज़न किधर? कज़न जो आपका बुलाया जो कज़न? अच्छा, तो इसका कज़न भी साथ बच्चों ये आपके साथ पढ़ता है? तो आपकी क्लास में है? यस। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा, तो पहले तो इसको उर्दू नहीं आती थी, तो फिर आपके साथ तो जर्मन में बात करता था? यस। तो आप तो फिर कैसे इशारों में बताते थे? यस सर। अच्छा, अभी ठीक है? हाँ जी। अभी तो इसको उर्दू भी बड़ी अच्छी आ गई आपके साथ बैठ के हैं, तो इसका वो कज़न भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, ये बताओ कि आप कैसा महसूस कर रहे हो? ये आपका कज़न है,
तो इधर आपके साथ ये तो चेहरे तो पाकिस्तानी लगता है, ये तो जर्मनी लगता है, तो क्या कहेंगे आप? कज़न है बस। अच्छा कज़न है, तो इसको लैंग्वेज भी आपने सिखाई है कुछ? इसके दादा को ने। दादा को ने सिखाई? जी। अच्छा, तो ज़बरदस्त। वहाँ गांव में घूमता फिरता तो वहाँ लड़कों ने भी इसको सिखा दी थोड़ी सी। अच्छा, तो अभी तो खुश है ना इधर? हाँ जी। हैं? तो ये जनाब आपने देखा, ये हमने आपको बताया कि जर्मन से जो हमारा बरखुरदार है ये पाकिस्तान आकर अभी माशाल्लाह ये पाकिस्तानी बन गया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।